ठीक है, तो क्या चल रहा था हमारा कार्बन एंड कंपाउंड्स में, कार्बन वर्साटाइल एलिमेंट है ना। कल हमने देखा कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है और कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है, ये भी हमने फर्स्ट हमारे लेक्चर में देखा था। ठीक है, पहले दिन हमने क्या देखा था कि कार्बन हमेशा क्या बनाता है, कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड ही वो फॉर्म करता है। ठीक है, अब वर्साटाइल, कार्बन वर्साटाइल एलिमेंट मतलब ये एक अनोखा एलिमेंट है कार्बन। ठीक है, एक अलग ही एलिमेंट है, बाकी इतने सारे 118 एलिमेंट जो हमारे पास है आज, ठीक है, उसमें से कार्बन एक बहुत ही अलग स्पेशल टाइप का एलिमेंट है। तो कैसे स्पेशल है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो वी सॉ दैट कार्बन एटम लाइक सम अदर एटम्स शेयर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो हमने देखा कि कुछ दूसरे एटम्स की तरह ये भी क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, सिमिलरली वी आल्सो सॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल कार्बन कंपाउंड मीथेन, और हमने मीथेन का स्ट्रक्चर भी देखा, किस तरह से मीथेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मीथेन का फार्मूला क्या है, CH4, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये एक कार्बन एटम 4 हाइड्रोजन के साथ इस तरह से अटैच, तो ये है स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ मीथेन। तो सिंपल, सबसे सिंपल जो कार्बन का कंपाउंड बोला जाता है दैट इज मीथेन, सबसे सिंपल। ठीक है, क्योंकि 4 वैलेंसी है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, और 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो ये हाइड्रोजन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है। तो सबसे जो सिंपल कंपाउंड है वो क्या है, मीथेन बोला जाता है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे, बट कार्बन इज डिफरेंट देन द अदर एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म फ्रॉम कार्बन इज एक्सट्रीमली लार्ज। लेकिन स्पेशलिटी क्या है कार्बन की, कि बाकी तो ठीक है कोवैलेंट बॉन्ड वगैरह बनाते हैं, लेकिन सबसे लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाने की इसकी कैपेसिटी है, ये इसको अलग बनाता है कार्बन। ठीक है, इतने ज्यादा कंपाउंड बनाता है कि हमने स्टार्टिंग में देखा कि सिर्फ ग्लास की चीजें छोड़ के, मेटल की चीजें छोड़ के और सॉइल से बनी चीजें छोड़ के, इन 3 चीजों से बनी चीजों को अगर छोड़ दिया जाए तो सारा कैसे बना हुआ है, कार्बन से बना हुआ है। एंटायर लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंटायर लिविंग वर्ल्ड है ना, सब आ गया उसमें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके, प्लांट से लेके, एनिमल से लेके, सब कुछ आ गया। सब कैसे बने, कार्बन से बने। हमारी बॉडी भी कैसे बनी है, कार्बन से बनी। तो 3 चीजें छोड़ के, कौन सी, मेटल की, ग्लास की, कांच की चीजें और मिट्टी की चीजें। ठीक है, ये छोड़ के एंटायर जितना भी चीजें हम देखते यूज करते, दे आर मेड अप ऑफ कार्बन। तो इतना वास्ट इसका कंपाउंड्स है, मतलब इतनी कैपेसिटी है कार्बन की, इतने लार्ज अमाउंट ऑफ कंपाउंड बना सकता है, इसीलिए सबसे अलग 118 एलिमेंट्स में सबसे अलग एलिमेंट है कार्बन। आगे चलने, in the beginning we saw that except for the object formed from metal and glass or soil, all other objects are made up of carbon। ठीक है, तो कार्बन से बने होती है। इन शॉर्ट, अगर शॉर्ट में बोलेंगे तो क्या होगा, एंटायर लिविंग किंगडम इज मेड फ्रॉम कार्बन। तो पूरी जो लिविंग किंगडम है, पूरा लिविंग वर्ल्ड है, पूरा ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सजीव जितने हमारे इसमें सारे किससे बने हुए हैं, सबके अंदर कार्बन पाया जाता है, सारे कार्बन के कंपाउंड से बने हुए। और बॉडी इज ऑल्सो मेड फ्रॉम कार्बन। Millions of molecules ranging from small and simple methane molecule to the extremely big DNA molecule are made from carbon। तो small, छोटा सा छोटा जो हमारा मीथेन होता है, तो यहां से लेके तो डीएनए तक लार्ज मॉलिक्यूल सबसे बड़ा, ठीक है, जिसका अगर मास नंबर निकालेंगे तो सो ये कार्बन के बने होते हैं। द मॉलिकुलर मासेस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स रेंज अप टू 10⁻12। तो 10⁻12 यानी क्या होता है, 1 के ऊपर 12 जीरो। ठीक है, 1 के ऊपर 12 जीरो लगाओ, कितनी बड़ी वैल्यू होगी, तो उतना मास तक के कंपाउंड बना सकता है। तो सिंपल जो कंपाउंड है मीथेन, तो मीथेन का मॉलिकुलर मास क्या होगा, मॉलिकुलर मास हमने लास्ट ईयर कैलकुलेट किया था, हर एक एटम का एटॉमिक मास ऐड करो तो क्या बन जाएगा, मॉलिकुलर मास बन जाएगा। अब इसका कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12। हर एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1। तो 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएंगे, तो 12 + 4 60। ठीक है, सो 12 + 4 यानी 60। तो ये हो गया 60, यानी सिंपल कंपाउंड सिर्फ 16 है उसका एटॉमिक मास। तो कहां तक है बोलते हैं, 10⁻12, यानी 1 के ऊपर आप 12 जीरो लगाओ, 10⁻12। ये 16 कहां है, और 10⁻12, 1 के ऊपर 1 के ऊपर आप 12 जीरो लगा तो जो वैल्यू होगा वहां तक इसकी रेंज है, बोलते जो एटॉमिक मास इतने सारे कंपाउंड बनाता है। यानी सिंपलेस्ट कंपाउंड ये है, छोटा सा, जिसका एटॉमिक मास सिर्फ 16 है। तो कितने एटॉमिक मास तक इसके कंपाउंड बन सकते हैं,
10⁻12 एटॉमिक मास तक, इतना लार्ज नंबर के कंपाउंड बनाता है, ठीक है, रेंज है इसकी। सो दिस मीन्स दैट द कार्बन एटम कम टुगेदर इन अ लार्ज नंबर टू फॉर्म एक्सट्रीमली बिग मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो कार्बन के एटम्स है ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर बहुत बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल बना सकते हो, ठीक है। व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन? ये सिर्फ कार्बन के पास ये प्रॉपर्टी, यूनिक प्रॉपर्टी। आगे दिन में बाकी सारे एलिमेंट इतना वास्ट नहीं होता। सारे एलिमेंट अगर अलग कर दे, हम कार्बन को अलग कर दे और सारे एलिमेंट के जितने कंपाउंड होंगे, आगे दिन में 118 हम बोलते हैं कि नॉन एलिमेंट्स है, उसमें से कुछ मैनमेड है, कुछ उसमें से नेचुरल ऑकरिंग एलिमेंट्स है, ठीक है। तो ये बाकी सारे एलिमेंट से मिला के जितने कंपाउंड नहीं बनेंगे उससे ज्यादा सिर्फ कार्बन बना सकता है। आगे दिन में सारे एलिमेंट अलग कर दो, 117 कार्बन को अलग रख दो और सारे अदर एलिमेंट मिलके जितने कंपाउंड नहीं बन सकते उससे ज्यादा कार्बन बना लेता है। तो ये यूनिकनेस है इसका, यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन की। तो हमें क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी इसके पास यूनिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इतने सारे कंपाउंड बनाता, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करता। इट इज ड्यू टू द पिक्यूलियर नेचर ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय कार्बन, ठीक है। तो ये किसके वजह से होता है? इसका एक नेचर है कार्बन का, कोवैलेंट बॉन्ड बनाने का, खुद के साथ ही कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, लिंक होते जाता है। अगर दिन में खुद के साथ ही लिंक होना, ये सबसे बड़ी इसकी प्रॉपर्टी है, पिक्यूलियर प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। इट इज ड्यू टू द पिक्यूलियर नेचर ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय कार्बन, इट कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। फ्रॉम दिस वी कम टू नो दैट फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन। तो इसके ऊपर से हमें 4 कैरेक्टर्स मिलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं कार्बन के, ठीक है। पढ़ेंगे वन बाय वन कि क्या ऐसे कार्बन में क्या चीज है जिसके वजह से इतने लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड ये फॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। तो यहां तक समझ में आया? वर्साटाइल एलिमेंट कार्बन क्यों बोला जाता है? एक यूनिक एलिमेंट है, सबसे अलग एलिमेंट है, इसलिए उसको वर्साटाइल बोलते हैं। आगे दिन में क्यों अलग है ये? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है कि लार्ज नंबर ऑफ ये कंपाउंड्स बना सकता है। तो ऐसा सिंपल कंपाउंड है मीथेन, ठीक है, जिसका एटॉमिक मास बहुत छोटा है, लेकिन ये जिसका एटॉमिक मास 10⁻12 इतना हो सकता है, नहीं इतने बड़े रेंज तक के कंपाउंड बना सकता है। आगे दिन में तो ये प्रॉपर्टी किसकी वजह से आती है? तो इसका यूनिकनेस है कोवैलेंट बॉन्ड बनाने, ठीक है। एक कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, अपने साथ ही ज्यादा लिंक हो जाता है, कार्बन टू कार्बन भी ज्यादा लिंक हो जाता है। तो किस तरह से? तो ये 4 कैरेक्टर्स हमें पता चलते हैं कार्बन की, जिसकी वजह से इसकी वर्साटाइल प्रॉपर्टी इसको मिली है, वर्साटाइल एलिमेंट बना है। आगे दिन में तो वन बाय वन पढ़ेंगे 4 कैरेक्टरिस्टिक क्या है कार्बन के। तो कार्बन के कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो हमने अभी तक देखा कि क्या है, जो कार्बन एटम है इसकी यूनिक प्रॉपर्टी के लार्ज अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल से बना सकता है, लार्ज अमाउंट ऑफ कंपाउंड बना सकता है, ठीक है। अब इसका देखो नेक्स्ट पेज के ऊपर एक टेबल आपको दिया है। तो हमने देखा कि जो एटॉमिक मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास है, जो कार्बन के जो कंपाउंड है, लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स बना सकता है कार्बन, ठीक है। सो उसका जो एटॉमिक मास का रेंज दिया हमें क्या दिया है, 1 से लेके 10⁻12 तक दिया, ठीक है। तो यहां देखो आपको एग्जांपल दिया हुआ है नेक्स्ट पेज के ऊपर जो टेबल है। मॉलिक्यूलर मास, तो सिंपल कार्बन कंपाउंड क्या है, मीथेन। तो मीथेन का द स्मॉलेस्ट कार्बन कंपाउंड कितना है, 16, जो हमने देखा। तो अलग अलग कार्बन कंपाउंड कुकिंग गैस जो हम यूज करते हैं उसका मॉलिक्यूलर मास है 44 to 58। बेंजीन का हो गया, कैम्फर, पेनिसिलिन, शुगर 342। ऐसे करके हम लास्ट तक जाएंगे तो डीएनए का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 10⁻12। मतलब इतनी रेंज है बोलते इसकी, ठीक है। आगे दिन में तो इतने ज्यादा कंपाउंड से बना सकता है, इतने ज्यादा मॉलिक्यूलर मास वाले कंपाउंड बना सकता है, मतलब बहुत ज्यादा कंपाउंड बना सकता है। अब वो कैरेक्टरिस्टिक हम देख रहे हैं 4 कि कौन सी 4 कैरेक्टरिस्टिक है कार्बन की कि जिसकी वजह से इसको एक प्रॉपर्टी मिली है इतने लार्ज कंपाउंड बनाने की। तो सबसे पहला आता है कैटेनेशन पावर। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है या पहला कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है कार्बन का, इट हैज ए कैटेनेशन पावर। अब कैटेनेशन पावर क्या होता है? तो कैटेनेशन पावर का मतलब ये होता है कि एक जो एटम है वो सेम टाइप के एटम से लिंक होता है अपने, ठीक है। मतलब एक एलिमेंट है कार्बन, उसका एटम भी क्या होगा, कार्बन का एटम। तो कार्बन का एटम कार्बन के एटम से लिंक होते जाता है, ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कार्बन के पास, ठीक है। कार्बन कार्बन में लिंक होता है, एक कार्बन का एटम दूसरे से लिंक होगा, दूसरा तीसरे से लिंक होगा। तो इसे लिंक होते जाएगा तो क्या होगा, एक चेन बन जाएगी लंबी। आगे देखेंगे तो ये जो प्रॉपर्टी है कार्बन की, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटेनेशन।
द कार्बन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड्स विथ अदर कार्बन एटम। तो कार्बन एटम अदर कार्बन एटम के साथ स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की एबिलिटी इसके पास आगे दिन बनाता है। दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर और चेन। तो इसके वजह से क्या होता है, जितने कार्बन एटम एक दूसरे के साथ अटैच होते जाएंगे तो लंबा स्ट्रक्चर बनते जाएगा, चेन बनते जाएगी, तो लार्ज स्ट्रक्चर बनाता है। तो जितने कार्बन एटम आएंगे उतना लार्ज स्ट्रक्चर बनते जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये चेन बनाता है, लॉन्ग चेन बनाता है, या उसको बोलते हैं हम लार्ज स्ट्रक्चर या बिग मॉलिक्यूल बनाता है। जितने ज्यादा कार्बन एटम उसमें आएंगे उतना ज्यादा और बनते जाएगा, फैलते जाएगा, बड़ा होते जाएगा। आगे देखो, तो ये जो प्रॉपर्टी है दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटेनेशन पावर। समझ में आ गया? द सेम काइंड ऑफ एटम लिंक टुगेदर, एक ही एलिमेंट के एटम्स लिंक होना, ये जो प्रॉपर्टी है, और लॉन्ग स्ट्रक्चर बनाना, लॉन्ग चेन फॉर्म करना, इसको बोलते हैं हम कैटेनेशन पावर। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटेनेशन पावर। तो समझ में आ गया? तो इस कैटेनेशन पावर की वजह से लार्ज स्ट्रक्चर होते हैं और इतने सारे कंपाउंड से बनाता है। द कार्बन कंपाउंड्स कंटेन ओपन चेन। तो क्या क्या हो सकता है? ये ओपन चेन भी बना सकता है, क्लोज चेन भी बना सकता है। क्लोज यानी जिसके दोनों एंड जुड़ गए उसको क्या बोलेंगे? चेन एक होती है सीधी, उसके दोनों एंड को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? क्लोज चेन बन जाएगा। अब जो ओपन चेन होती है वो किस तरह से होते बोलते हैं? एंड ओपन चेन कैन बी स्ट्रेट और ब्रांच। तो ओपन चेन सीधी सीधी हो सकती है, स्ट्रेट, या उसमें बीच में ब्रांच भी हो सकती है। आपको बताऊंगा एग्जाम्पल तो आपको समझ में आएगा। और क्लोज चेन क्या बनाता है? तो रिंग फॉर्म करता है। तो सीधी एक चेन है, उसके दो एंड को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। समझ में आ गया? तो कार्बन की यूनिकनेस, यूनिक प्रॉपर्टी है कि वो दूसरे कार्बन के साथ, दूसरे कार्बन एटम के साथ अटैच होते जाता है और लंबी चेन बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कार्बन एटम है यहाँ, ठीक है, तो ये कार्बन के कितने 4 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। तो इधर एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो इधर एक इलेक्ट्रॉन है, इधर एक इलेक्ट्रॉन है, इधर एक, तो ये इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के साथ शेयर कर लेगा। कार्बन कार्बन में लिंकिंग होती है, फिर ये दूसरे के साथ अटैच होगा, हो सकता है, लेकिन हम कार्बन कार्बन में लिंक होने की बात कर रहे हैं। कैटेनेशन यानी क्या होता है? एक ही टाइप के एटम में लिंक होता है, लिंक होने की प्रॉपर्टी। कार्बन है तो कार्बन के साथ ही लिंक हो रहा है। सो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन इधर, बाकी बचे हुए 4 है ये, तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर हो गया, ठीक है। फिर ये वाला कार्बन भी क्या करेगा? ये कार्बन के साथ शेयरिंग कर लेगा। आगे ध्यान में, फिर ये कार्बन क्या करेगा? और एक कार्बन के साथ शेयर, तो बन रही चैन बनती जाती है ऐसी। तो ये जो प्रॉपर्टी है, तो जितने कार्बन एटम लिख, तो इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट चेन। अब मान लो इधर यहां H भी अटैच हो रहा है, तो यहां 2 H अटैच हो जाएंगे, इधर एक H मान लो अटैच हो। अब यहां कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 कार्बन, और बाकी हाइड्रोजन उसको अटैच है, तो वैलेंसी पूरा हो जाता है यहाँ, ठीक है, शेल पूरी हो जाती है। अब देखो ओरिजिनली इसके 4 इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के, एक शेयर कर लिया ये वाले कार्बन के साथ, तो 5 हो गए, ठीक है। इसको 4 की जरूरत है, एक इसके साथ शेयर कर लिया, और बाकी बचे हुए 3 ये हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, तो इस तरह से इसके बॉन्ड फॉर्म हो गए। फिर आगे ये जो है, इसने 2 हाइड्रोजन के साथ शेयर किया और 2 इलेक्ट्रॉन 2 कार्बन के साथ शेयर कर लिया। आगे वैसे, तो ये जो प्रॉपर्टी है कार्बन टू कार्बन लिंकिंग की, ठीक है, ये कार्बन में पाई जाती है, ठीक है, उसी के एटम की लिंकिंग, और इसे बोलते हैं कैटेनेशन पावर। इसकी वजह से लॉन्ग स्ट्रक्चर बना सकता है। जितने ज्यादा कार्बन अटैच होते जाएंगे उतना बड़ा स्ट्रक्चर बनते, उतना नया नया मॉलिक्यूल बनते जाएगा, ठीक है। तो सिंपल होता है, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, सिंपल वाला हमने देखा CH को इस तरह से, चारों साइड में किससे अटैच हो गए? हाइड्रोजन से, तो ये सिंपल मॉलिक्यूल। अगर 2 आ जाएंगे कार्बन तो इस तरह से होगा, यहां हाइड्रोजन आए, तो इसका नाम क्या हो गया? मीथेन। इसका नाम क्या हो गया? मीथेन। एक ही कार्बन है, एक कंपाउंड बना लिया इसने 4 हाइड्रोजन के साथ, मीथेन। अगर 2 कार्बन आ गए तो क्या होगा? इधर H, इधर भी H, और इसके साथ H। अब इसका नाम अलग हो जाए क्योंकि 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? C2H6 हो गया, नया कंपाउंड तैयार, ठीक है। अगर 3 अगर आ जाते हैं तो C हमेशा जो आखिरी का रहता है इसको 3 हाइड्रोजन लगते, बीच वाले को 2 हाइड्रोजन, और फिर से एंडिंग वाला जो इसको 3 हाइड्रोजन, क्योंकि वैलेंसी पूरा करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा फार्मूला? C3, और H कितने काउंट करो? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो क्या हो गया? 8। तो नया कंपाउंड तैयार हो गया। समझ में आ गया? तो जितना कार्बन कार्बन लिंक होते जाएगा नया नया कंपाउंड तैयार होते जाएगा।
समझ में आ रहा है? तो कार्बन टू कार्बन, कार्बन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन। तो सारे बॉन्ड क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है। तो अदर कार्बन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की जो प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से लॉन्ग स्ट्रक्चर बनते जाता है, जितने कार्बन एटम एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे और बड़ा होता जाएगा, चेन बनती जाएगी। इस पावर को क्या बोलते हैं हम? कैटेनेशन। और इसकी वजह से ये कैरेक्टरिस्टिक है कार्बन का, ठीक है, कि जिसकी वजह से इसके लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड से बना सकता है। अब ये चेन जो होती है, हमने देखा था कार्बन कंपाउंड्स कंटेन ओपन चेन, तो इसको क्या बोलते हैं हम? ओपन चेन। आगे देन ओपन है, और क्लोज किसे बोलेंगे? जब उसके दोनों एंड जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? मान लो ये चेन है आपकी, ये ओपन हो गई अभी, और इसके हम ये दोनों एंड को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये तो इस तरह से चेन बन जाएगा, क्लोज चेन बोलेंगे इसको, ठीक है, रिंग बन जाएगा, रिंग स्ट्रक्चर। तो ठीक है, तो स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर कैसा होता है? मान लो इस तरह से, इस तरह से हो गया रिंग स्ट्रक्चर। आगे चलिए, तो 1 2 3 4 5 6 है, यहां 6 कार्बन एटम कैसे लिंक हो गए? ये फर्स्ट है, मान लो ये 6 है, तो फर्स्ट और 6 में भी लिंक हो गया। अगर ये वाला और इसमें लिंक हो जाता है तो क्या हो जाएगा? ये रिंग बन जाएगा। फर्स्ट कार्बन एटम और लास्ट चेन का जो कार्बन एटम वो एक दूसरे के साथ लिंक हो जाते हैं तो क्या बन जाएगा? क्लोज चेन हो जाएगी, यानी रिंग स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। आगे जानिए, तो इस तरह से क्लोज यानी रिंग स्ट्रक्चर बनाता है, और ये ओपन, इसको बोलते हैं ओपन चेन। अब ओपन चेन दो प्रकार की हो सकती है, ये सीधा सीधा कार्बन एक ही लाइन में जुड़ते जा रहे थे, इसको क्या बोलेंगे हम? स्ट्रेट चेन, सीधी चेन। कार्बन की सीधी चेन, मतलब कार्बन क्या हो रहे? सारे कार्बन एटम स्ट्रेट है, स्ट्रेट चेन में। अब ब्रांच चेन क्या होता है? मान लो ये कार्बन यहां का इधर जुड़ जाता है किसी कार्बन के साथ, कहीं भी जुड़ सकता है, ध्यान रखना। कार्बन ऐसा, इसीलिए प्रॉपर्टी उसकी किधर भी हो किसी के भी साथ जल्दी शेयर कर लेता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। अब मान लो इधर H के जगह एक कार्बन के साथ ही उसने शेयर कर लिया, तो ये अब यहां लास्ट वाला ये C हो गया, ये तो ये हाइड्रोजन के साथ होगा, तो ये क्या हो गया? ब्रांच चेन। अब स्ट्रेट है क्या? नहीं, सिर्फ एक लाइन में कार्बन है सीधा सीधा स्ट्रेट, तो उसको बोलेंगे स्ट्रेट चेन। अब यहां क्या होगी? ब्रांच तैयार हो गया। इसको मान लो और ऊपर में भी ये शेयर कर सकता है एक कार्बन के साथ। हम देखेंगे सारे एग्जांपल्स आगे, ये सिर्फ समझने के लिए किस तरह से कैटेनेशन पावर होता है, कार्बन कार्बन में लिंकिंग होती जाती है, ठीक है। तो जितने कार्बन, तो हर एक का नाम भी उस तरह से आ रहा है। अब यहाँ कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन हो गए, तो ये क्या हो गई? ब्रांच चेन हो गई। ये मेन चेन को ब्रांचेस आ गए, आगे देंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम? ब्रांच चेन। तो दो तरह की चेन बनाता है, कार्बन कंपाउंड कंटेन ओपन चेन और क्लोज चेन। एक तो ओपन चेन हो सकती है, या फिर उसके दोनों एंड जुड़ जाएंगे तो क्लोज चेन होगी। अगर वो ओपन चेन है, एंड ओपन चेन कैन बी स्ट्रेट और ब्रांच, अगर ओपन चेन है तो स्ट्रेट चेन भी हो सकती है या उसमें ब्रांचेस भी हो सकता है, मतलब कार्बन ऊपर नीचे भी आ सकते हैं, ठीक है। और अगर क्लोज चेन है तो क्या बनाएगा वो? रिंग स्ट्रक्चर इस तरह से बना देगा, कार्बन कार्बन। तो ये जो प्रॉपर्टी है कार्बन की, ठीक है, कार्बन ही कार्बन के साथ अटैच होने की जो प्रॉपर्टी है, दैट इज नोन एज कैटेनेशन। और कैटेनेशन की वजह से कार्बन में इतनी एबिलिटी है कि लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड वो बना सकता है, ठीक है। तो हमने देखा एक कार्बन एटम है तो मीथेन बन गया, दो कार्बन एटम है तो C2H6 अलग फार्मूला बन गया, नया इथेन बन गया, इसको क्या बोलते हैं? इथेन। हम सब आगे पढ़ने वाले। देन 3 कार्बन आ गए, प्रोपेन बन गया, 4 कार्बन आएंगे, ब्यूटेन बनेगा, ठीक है, इस तरह से। तो आगे दिन में लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड कार्बन क्यों बनाता है? कैटेनेशन बॉन्ड। अभी हम दूसरा कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम इज स्ट्रॉन्ग एंड देयरफॉर स्टेबल। और ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, जो बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन, ठीक है, बॉन्ड क्या है? ये कार्बन और कार्बन, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जिसके वजह से जो मॉलिक्यूल बनता है वो कैसे बनता है? स्टेबल बनता है, और इसीलिए इतने सारे मॉलिक्यूल, इतने सारे कंपाउंड कार्बन बना सकते हैं। आगे दिन में अभी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे, तो नोट कर लो इसे, ठीक है। एग्जांपल समझाने के लिए बताया मैं, ये मत लिखो। सो कैटेनेशन पावर इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन, ठीक है, नोट कर लो, ठीक है। अभी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे हम कार्बन का, जिसके वजह से लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। दूसरा, पहला तो हमने देखा कैटेनेशन पावर, जिसकी वजह से कार्बन एटम्स में लिंक होते जाता है और
लॉन्ग चेन बनाते हैं, वो ब्रांच चेन हो सकती है, वो रिंग स्ट्रक्चर हो सकता है, या ओपन चेन हो सकता है। ठीक है, ओपन चेन, स्ट्रेट चेन भी हो सकता है। ये एक कैरेक्टर हो गया। दूसरा कैरेक्टर क्या है? एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड एज वेल एज सिंगल बॉन्ड। तो हमने देखा कल मल्टीपल बॉन्ड यानी क्या होता है? डबल बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन में एबिलिटी है कि कार्बन कार्बन लिंक होते समय या जो कंपाउंड बनाता है तो वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, रिक्वायरमेंट हुई तो डबल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है। तो सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा तो अलग फार्मूला बनेगा, डबल बॉन्ड से अटैच होगा तो फार्मूला चेंज हो जाएगा, मतलब नया कंपाउंड बन जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होगा तो और नया कंपाउंड बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो दो ही कार्बन एटम रहेंगे, मान लो दो कार्बन एटम एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे हैं, अब सिंगल बॉन्ड से सिर्फ अटैच होता है तो एक ही बनेगा कंपाउंड। लेकिन अगर डबल बॉन्ड, इसकी एबिलिटी क्या है? ये कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। आगे चल में तो दो ही कार्बन एटम अटैच हो रहे हैं लेकिन तीन टाइप के कंपाउंड बना सकता है आगे दिन में। तो इसके वजह से क्या होगा? नंबर ऑफ कंपाउंड क्या हो जाएंगे? और इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ रहे हैं। लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड क्यों? हम क्या पढ़ रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक कि कार्बन ऐसा वर्साटाइल क्यों है, क्यों ये यूनिक है कि जिसकी वजह से इतने लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड इसके बनते। आगे दिन में तो पहला था कैटेनेशन, दूसरा है कि कार्बन कार्बन में मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, कभी सिंगल बॉन्ड बना सकता है, कभी डबल बॉन्ड तो कभी ट्रिपल बॉन्ड। तो जैसे जैसे बॉन्ड होगा उस तरह से फार्मूला भी चेंज होते जाएगा और नया कंपाउंड तैयार हो जाएगा। ठीक है, सो ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स एज वेल एज सिंगल बॉन्ड। तो ये जो प्रॉपर्टी है कार्बन एटम की मल्टीपल बॉन्ड बनाने की और सिंगल बॉन्ड्स बनाने की, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इंक्रीजेस। इसके वजह से कार्बन के कंपाउंड और इंक्रीज हो जाते हैं। सो कार्बन एटम कैन बॉन्डेड टुगेदर बाय सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन एटम एक दूसरे से बॉन्ड हो सकते, किससे? सिंगल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से, या ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। अब एग्जांपल देखेंगे कि किस तरह से कंपाउंड ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब देखो इथेन, जैसा भी मैंने बताया था, इथेन यानी क्या होता है? दो कार्बन एटम। जब दो कार्बन एटम लिंक होते सिंगल बॉन्ड से, अब ये दो के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसको क्या चाहिए? इसके 3 इलेक्ट्रॉन फ्री है अभी और इसके भी 3 इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो किसके साथ अटैच हो जाएंगे? हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो इसको मैं बॉन्ड में दिखाता हूं इस तरह से। तो ये फार्मूला क्या बन गया? C2। कार्बन कितने हैं? 2 और H कितने हैं? 6। तो फार्मूला क्या होगा? ये C2H6 और इसे बोलते हैं इथेन। जब दो कार्बन आ गए, सिंगल बॉन्ड है दो कार्बन के बीच में, तो वैलेंसी पूरा करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन किसके साथ कंबाइन हो गए? हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये कार्बन ने 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया अपने इलेक्ट्रॉन, तो 3 इधर से मिल गया और एक इस कार्बन के साथ कर गया, तो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड बना, तो इसे नाम क्या है? इथेन, मतलब एक कंपाउंड बन गया। अगर मान लो ये डबल बॉन्ड बनाता है तो क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड C हो जाएगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन कम हो जाएंगे क्योंकि इसने अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन बचे, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो गए, तो बचे कितने? इसके 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, यहां एक, और यहां एक हाइड्रोजन और यहां एक। तो अब फार्मूला क्या बनेगा इसका? C2। यहां भी C2 है, यहां भी C2 है, कार्बन तो 2 ही है लेकिन हाइड्रोजन चेंज हो रहा है, किसकी वजह से? बॉन्ड चेंज होने की वजह से। ठीक है, तो 2 डबल बॉन्ड आने से क्या हो गया? एक पेयर और शेयर हो गया यहां पर इलेक्ट्रॉन का, तो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहां पर कम है, इसलिए हाइड्रोजन कितने आएंगे? सिर्फ 2 हाइड्रोजन कंबाइन हो गया, तो ये क्या बनेगा? H4। ठीक है, हमने यहां मेंशन किया। तो इनके बीच में क्या होगा? तो इसे बोलते हैं हम इथीन। क्या हो जाता है? इथीन। इसका नाम हम आगे पढ़ने वाले, सब नाम कैसे दिया जाता है कंपाउंड का, लेकिन आप समझने के लिए कि ये मल्टीपल बॉन्ड बनाने की वजह से कैसे अलग अलग कंपाउंड तैयार हो जाते हैं। फार्मूला अलग है, ये C2H6 है, ये इथेन बोला जाता है इसको। C2H4 है, या हाइड्रोजन कम हो गए तो फार्मूला अलग हो गया, कंपाउंड अलग हो गया, सो दिस इज कॉल्ड इथीन। और एक कंपाउंड बन सकता है, यहां भी 2 ही कार्बन एटम है लेकिन दोनों के बीच में कितना बॉन्ड बन गया? ट्रिपल बॉन्ड बन गया। तो 1 2 3 4 में से 3 शेयर हो गए इसके साथ, तो बचा एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? C2H2।
आगे ध्यान में, इस और इसे बोला जाता है इथाइन। सो इथेन, इथीन, इथाइन, इस तरह से 3 कंपाउंड बन गए। किसकी वजह से? सिर्फ बॉन्ड अलग अलग बनाने की वजह से। एलिमेंट उतने ही है, 2 ही एलिमेंट है, कंबाइन हो रहे हैं, एक तो ये कार्बन और दूसरे हाइड्रोजन, और 2 ही कार्बन एटम में लिंकिंग हो रही है। लेकिन लिंकिंग या सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो अलग कंपाउंड बन रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है तो अलग कंपाउंड बन रहा है, और ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो अलग कंपाउंड हो रहा है। तो ये एक प्रॉपर्टी है कार्बन में कि मल्टीपल और सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, जिसकी वजह से कंपाउंड क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। समझ में आ गया? एक के जगह 3 कंपाउंड बन गए सिर्फ बॉन्ड अलग अलग हो जाने से। ठीक है, तो इस तरह से अब देखो, ये जो आपको फार्मूला याद है किस हिसाब से दिया है कि ये C के साथ 3 अटैच है, तो इसको हम लिखते हैं CH3। ये कार्बन के साथ कितने अटैच है? 3। तो C कितने हाइड्रोजन है? 3, तो CH3, और इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड, और इधर भी कार्बन के साथ कितने अटैच है? 3, इसको लिखते हैं हम CH3। ठीक है, तो इसको हम, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया कि कितने एटम कार्बन के, कितने हाइड्रोजन के, और इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं CH3 बॉन्ड CH3, अगर बॉन्ड दिखाना है। ठीक है, तो एक CH3 ग्रुप दूसरे CH3 ग्रुप के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, तो इसलिए हमने इथेन का यहाँ फार्मूला लिखा CH3 CH3, मतलब कार्बन कार्बन में बॉन्ड है। उसी तरह से इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 2, तो कार्बन के एक कार्बन 2 हाइड्रोजन लगाएंगे, बीच में बॉन्ड कौन सा है? डबल, तो डबल बॉन्ड, और फिर इधर C के साथ कितने हाइड्रोजन है? 2, तो CH2। उसी तरह से इसको कैसा लिख सकते हैं हम? C कितना हाइड्रोजन है? 1, और बीच में बॉन्ड कितना है? ट्रिपल बॉन्ड, और ये CH, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये किसका फार्मूला हो गया? इथेन, इथाइन का। इथेन, इथीन, इथाइन। ठीक है, तो इस तरह से समझ में आ गया जो एबिलिटी है कार्बन एटम की मल्टीपल और सिंगल बॉन्ड बनाने की, इसके वजह से भी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बढ़ जाते हैं, कंपाउंड इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है कार्बन का, जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स कार्बन बनाता है। सो नोट कर लो इसे भी। ठीक है, ये समझाने के लिए बताया आपको, यहां तक नोट करना। अभी हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कार्बन का, कि कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है और जिसकी वजह से नंबर ऑफ कंपाउंड्स ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर से क्या है? बीइंग टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट का मतलब क्या होता है उस दिन बताया था। टेट्रा मतलब 4, वैलेंट मतलब वैलेंसी। ठीक है, जिसकी वैलेंसी 4 है उसको क्या बोलते हैं हम? टेट्रावैलेंट। आगे जानने तो कंफ्यूज नहीं होना है। ट्राइवैलेंट है जिसकी वैलेंसी 3 है, डाइवैलेंट मतलब या बाइवैलेंट मतलब जिसके, मोनोवैलेंट मतलब 1 है, 1 वैलेंसी। तो दोनों वर्ड यहां यूज हुए। सो बीइंग टेट्रावैलेंट 1 कार्बन एटम कैन फॉर्म। और टेट्रावैलेंट है मतलब क्या हुआ? उसकी वैलेंसी 4 है, 4 वैलेंसी मतलब वो 4 इसके साथ कंबाइन हो सकता है, 4 एटम के साथ वो कंबाइन हो सकता है। ठीक है, सो कैन फॉर्म बॉन्ड्स विद 4 अदर एटम्स। तो 4 इसकी वैलेंसी है, इसका मतलब 4 एटम्स के साथ ये बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, अब ये 4 एटम अलग अलग हो सकते हैं तो अलग अलग कंपाउंड तैयार हो जाएंगे। अगर एक ही टाइप के एटम के साथ कंबाइन हो रहा है तो अलग बनेगा। अब 4 में से मान लो 2 एलिमेंट अलग, ठीक है, 2 एटम अलग है, 2 अलग है, तो और अलग कंपाउंड बन जाएगा। 3 एटम एक जैसे, एक अलग है 4 में से, तो और अलग कंपाउंड बन जाएगा। आगे दिन में क्योंकि टेट्रावैलेंट है और 4 अलग अलग एटम के साथ ये बॉन्ड बना सकता है, कार्बन कार्बन के साथ भी हो सकता है, सो इट में भी कार्बन और अदर। आगे दिन में तो 4 एटम के साथ इसमें कंबाइन होने की प्रॉपर्टी है, जिसके वजह से इसके लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बन जाते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखेंगे। दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ मेनी कंपाउंड। समझ में आ गया? प्रॉपर्टी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है? बीइंग टेट्रावैलेंट 1 कार्बन एटम कैन फॉर्म बॉन्ड्स विद 4 अदर एटम्स। तो टेट्रावैलेंट होने की वजह से, वैलेंसी 4 होने की वजह से कार्बन 4 अदर एटम के साथ में कंबाइन हो सकता है, डिफरेंट एटम के साथ। ठीक है, सेम एटम के साथ में भी हो सकता है, डिफरेंट एटम के साथ, इवन कार्बन कार्बन में भी हो सकता है और दूसरे एटम में भी हो सकता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है 4 अदर एटम के साथ में कंबाइन होने की वजह से और ज्यादा इसके कंपाउंड इंक्रीज हो जाते हैं। आगे जानिए, एग्जांपल 5 डिफरेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म यूजिंग 1 कार्बन। एक ही कार्बन एटम है लेकिन वो अलग अलग एटम से कंबाइन होकर 5 अलग कैसे कंपाउंड बनाता है, एग्जांपल देखेंगे। आगे जानिए, सो एंड 2 मोनोवैलेंट एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड क्लोरीन।
तो एक हम कार्बन एटम लेंगे और दो मोनोवैलेंट एलिमेंट लेंगे। मोनोवैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 1 है। तो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ले लिया जिसकी वैलेंसी एक 1 है और दूसरा ले लिया हमने क्लोरीन। तो एक कार्बन एटम में हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ किस तरह से कंबाइन होकर अलग अलग कंपाउंड बनाता है ये हम देखेंगे। ठीक है, कार्बन एटम एक ही है, दूसरा हमने एक ले लिया हाइड्रोजन और तीसरा ले लिया क्लोरीन। अब किस तरह से कार्बन ये हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ अलग अलग वे में कंबाइन होता है हम देखेंगे और अलग अलग कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो कार्बन है, अब पहला CH4, जब कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन के साथ हम लिंक कर रहे हैं तो क्या होगा, एक कार्बन एटम 4 हाइड्रोजन के साथ लिंक होगा तो क्या बनेगा CH4, पहला CH4 बनता है। अब वही कार्बन एटम मान लो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, उसके जगह दूसरा Cl के साथ अटैच हो जाता है। अब ये 4 जो हाइड्रोजन है, ठीक है CH4, इसमें से मान लो एक हाइड्रोजन के जगह ये किसके साथ कंबाइन हो गया, क्लोरीन के साथ। यहां क्या आ गया, क्लोरीन के साथ कंबाइन। तो फार्मूला चेंज, कार्बन एटम एक ही है, ठीक है, पहले उसने सिर्फ हाइड्रोजन के साथ चारों बॉन्ड बना लिया तो एक अलग फार्मूला बन गया CH4 मीथेन। लेकिन जब हमने क्लोरीन पास किया तो एक हाइड्रोजन एटम क्लोरीन ने रिप्लेस कर लिया, मतलब एक हाइड्रोजन के जगह किसके साथ लिंक हो गया है, क्लोरीन के साथ। तो इसका फार्मूला क्या बन गया, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, तो क्या लिखेंगे यहाँ CH3 और एक Cl, तो क्या बन गया है CH3Cl, दूसरा कंपाउंड तैयार हो। आगे में तो ये प्रॉपर्टी है कार्बन में कि 4 उसके जो खुले इलेक्ट्रॉन्स है, 4 जो बॉन्ड वो बना सकता है, तो किसी भी एटम के साथ वो लिंक हो सकता है और जिसके एटम के साथ लिंक होगा उतने ज्यादा कंपाउंड बनते जाए। ठीक है, अब मान लो यहां फिर से, अब यहां कितने हैं 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन में से ये कार्बन एक हाइड्रोजन, ऑलरेडी यहां Cl है अपने पास। अब ये 3 हाइड्रोजन इसके पास है, 3 हाइड्रोजन के साथ लिंक हुआ है और यहाँ एक Cl के साथ लिंक हुआ। और फिर से मान लो फिर से क्लोरीन गैस है इसके पास अवेलेबल और एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है क्लोरीन से, मतलब यहां क्या हुआ, कार्बन ने क्या किया, 2 क्लोरीन एटम के साथ शेयरिंग किया और 2 हाइड्रोजन के साथ, तो फिर से चेंज हो गया फार्मूला। ये फार्मूला नया क्या चेंज हो गया, अभी CH कितना है 2, इसको क्या लिखेंगे हम CH2 और Cl कितने हो गए 2, तो इसको क्या लिखेंगे हम Cl। तो ये फार्मूला तैयार हो गया CH2Cl, नया फार्मूला तैयार हो गया। समझ में आ गया। तो क्या हो रहा है, सिर्फ 3 ही हमने एलिमेंट लिए, एक कार्बन, हाइड्रोजन और से देखो कार्बन अलग अलग तरीके से बॉन्ड बना, सिर्फ हाइड्रोजन के साथ बना रहा है तो 4 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बन रहा है तो अलग कंपाउंड बनेगा। फिर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लिया और उसके जगह क्या ले लिया, किसके साथ बॉन्डिंग हो गई, क्लोरीन के साथ, तो नया कंपाउंड बन गया। अब और उसके पास तरीके, चलो एक के जगह 2 हाइड्रोजन को निकाल दिया, क्लोरीन को ले लिया, तो नया कंपाउंड तैयार हो गया। और उसके पास तरीका है, और क्या कर सकता है कार्बन, अब ये 2 हाइड्रोजन है उसके पास, और ऑलरेडी 2 Cl के साथ तो कंबाइन हो चुका है। अब यहां भी क्या करेगा, मान लो एक और हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया और किसके साथ अटैच हो गया, Cl के साथ, तो नया फार्मूला क्या तैयार हो जाएगा, क्या हो गए CH, H कितने सिंगल, तो CH और Cl3 कितने हो गए, Cl कितने हो गए 3, तो CH Cl3, नया फार्मूला तैयार। ठीक है, और मान लो क्या कर सकता है कार्बन, और क्या कर सकता है लास्ट, और क्या कर लिया, मान लो इसने आखिरी का कार्बन इसको भी हटा दिया और किसके साथ लिंक हो गया, Cl के साथ, तो क्या बनेगा ये CCl4, तो क्या बन गया कार्बन यह पूरे खत्म ही हो गया तो CCl4। समझ में आ गया। तो ये प्रॉपर्टी है कार्बन में, ये कैरेक्टरिस्टिक है कार्बन का
कि ये 4 बॉन्ड जिसकी टेट्रावैलेंट होने की वजह से, 4 वैलेंसी होने की वजह से 4 बॉन्ड बना सकता है कोऑर्डिनेट। कैसे? वो भी अलग अलग एटम के साथ, कार्बन कार्बन के बीच में बना सकता है, इधर कोई कार्बन मिल गया तो उसके साथ भी अटैच हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग एलिमेंट के साथ, अलग अलग एटम के साथ जो कंबाइन होने की इसकी प्रॉपर्टी है, टेट्रावैलेंट होने की वजह से, इसके वजह से भी अब देखो कितने सारे कंपाउंड तैयार होते हैं। ऐसे ऑक्सीजन के साथ भी करता है, ऐसे नाइट्रोजन के साथ भी करता है, ऐसे ये सल्फर के साथ भी करता है और फास्फोरस के साथ भी करता है, अदर एलिमेंट के साथ भी। तो इसलिए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड कार्बन बनाता है। आगे दम में तो नोट कर लो, सी प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आप ये नीचे का भी नोट कर सकते हो। जिस तरह से हमने यहां देखा, हाइड्रोजन हमने मोनोवैलेंट लिया, क्लोरीन लिया, तो इसके साथ में अलग अलग कंपाउंड बना। उसी तरह से कार्बन और किसके साथ में कंपाउंड बना सकता है, लिंक हो सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी हो सकता है, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन एंड फास्फोरस। ठीक है, तो इसके साथ में भी इसी तरह से कंपाउंड बना सकता है। तो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड कार्बन फॉर्म करता है। तो आप ये नोट कर सकते हो। सिमिलरली कार्बन एटम फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद एटम्स ऑफ elements like oxygen, nitrogen, sulfur, halogen and phosphorus to form different types of carbon compounds in large number. अभी हम फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। अब देखो जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है कार्बन का, जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म करता है, तो दैट इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। कौन सी प्रॉपर्टी इसके पास, कार्बन के पास? आइसोमेरिज्म। जब आइसोमेरिज्म यानी क्या होता है, तो ऐसे कंपाउंड जिसका स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही है, उसे क्या बोलते हैं हम, आइसोमर्स। और ये जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, फिनोमिना को क्या बोलेंगे हम, आइसोमेरिज्म। ठीक है, फिनोमिना, फिनोमिना मतलब प्रोसेस। द फिनोमिना इन विच कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, मतलब उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग होगा, हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो जाने से क्या होगा, नया कंपाउंड तैयार हो जाएगा, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसे बोलते हैं, जितने टोटल जितने भी एलिमेंट्स है उसके कितने एटम है उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। फॉर एग्जांपल H2O, तो वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, H2O। तो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, CH4, मतलब एक कार्बन 4 हाइड, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हम यहां देखेंगे कि जो कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं, हमने क्या देखा, ये ओपन चेन भी बना सकता है, ये ब्रांच चेन भी बना सकता है, ये रिंग भी बना सकता है। अब उतने ही कार्बन एटम है लेकिन अलग अलग तरीके से अगर वो बॉन्ड उसमें तैयार हो गए, अलग अलग तरीके से वो लिंक हो गया, तो क्या होगा, स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाएगा। मतलब केमिकल फार्मूला, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर क्या रहेगा, अलग हो जाएगा। तो इसकी वजह से अलग अलग कंपाउंड तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया आइसोमेरिज्म यानी क्या होता है। आइसोमेरिज्म एक प्रोसेस है जिसमें कंपाउंड्स अलग अलग स्ट्रक्चरल फार्मूले के हो सकते हैं लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, आइसोमेरिज्म। और जो अलग अलग फार्मूले में मिलते हैं, अलग अलग जो स्ट्रक्चर मिलते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, आइसोमर। उसे क्या बोलेंगे हम, आइसोमर। ठीक है, अब देखेंगे एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मान लो 4 कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ लिंक हो रहे, तो 1 2 3 4। तो एक ये तरीका हो गया, एक वे हो गया कि सीधे सीधे लिंक हो जाए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, सेकंड वे, सॉरी 4 है ना, इस तरह से या बीच में आ जाए, तो ये स्ट्रेट चेन हो गया, ओपन चेन स्ट्रेट हो गया। तो यहां भी फार्मूला क्या होगा, अगर हम H के साथ इसको मान लो, बाकी सारे H है। अब देखो फर्स्ट और लास्ट में 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे क्योंकि वैलेंस इधर 3 बाकी है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए, तो इधर भी 3 के साथ अटैच होगा। लेकिन जो बीच वाले कार्बन होते हैं इनके लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर C के साथ अटैच हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, तो H के लिए 2 ही H हो सकता। तो इसका फार्मूला बताओ क्या होगा, 1 2 3 4, तो ये होगा C4 और H कितने हैं, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, तो C4H10। ठीक है, अब हम यहां देखेंगे,
ये भी किसके साथ अटैच है, ये 3 हाइड्रोजन, ये भी किसके साथ अटैच होगा, 3 हाइड्रोजन, ये भी एंडिंग में है तो ये भी किसके साथ अटैच होगा, 3 हाइड्रोजन, और ये जो है इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर अटैच हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो एक ही बचा, तो एक ही हाइड्रोजन के साथ अटैच है। समझ में आ रहा है चैन कैसे बनती है हाइड्रोजन की, कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन के हमेशा कितने 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन रखना, फिर ये कार्बन के साथ अटैच हो गया तो 3 काय के साथ होंगे, हाइड्रोजन के साथ। फिर ये बीच में है तो इधर एक शेयर हो गया कार्बन के साथ, इधर एक शेयर हो गया कार्बन के साथ, इधर एक शेयर हो गया कार्बन के साथ, मतलब 4 में से 3 शेयर हो गए, अब एक ही बचा है तो एक ही आएगा हाइड्रोजन के साथ। लेकिन इसके लिए एक ही शेयर हुआ कार्बन के साथ तो बचे कितने हैं 3, तो 3 हाइड्रोजन के साथ होंगे। उसी तरह इसके लिए अब यहां भी देखो कार्बन कितने 1 2 3 4, तो कार्बन हो गए 4, हाइड्रोजन काउंट करो 3 + 3 + 3 9 + 1 10। अब मुझे बताओ फार्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर सेम है क्या, नहीं। आगे धन में तो इसे बोलते हैं आइसोमेरिज्म, कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाता है तो नए कंपाउंड तैयार हो जाता है। आगे धन में उसी तरह से अगर हम चलो ठीक है, इसका यहां पर हुआ, यहां पर भी अटैच कर सकते हो, इधर भी अटैच कर सकते हैं, तो कहीं भी अटैच हो सकता है, तो फिर से स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग होता है, तो इस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं हम, आइसोमेरिज्म। और ये दो जो अलग अलग कंपाउंड बन गए इसको क्या बोलते हैं हम, एक दूसरे के आइसोमर। ये क्या है, आइसोमर्स। तो इसके वजह से भी क्या हो गया, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड कार्बन बनाता है इस प्रॉपर्टी की वजह से। और एक एग्जांपल इसका अगर देखना है तो हम इस तरह से देख सकते हैं, 5 कार्बन एटम अगर हमारे पास है तो C C C C C 1 2 3 4 5, ये हो गया स्ट्रेट चेन। ठीक है, इधर H इधर H इधर H फिर H H H, यहां 3 H लगे। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन में, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा बताओ, C5 ये कितने हो जाएंगे 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12, तो टोटल कितने एच है 12। ये एक वे हो गया। दूसरा वे किस तरह से लिंक हो सकता है, सी 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 1 2 3 4 5 और बीच में मान लो सी आ गया इधर, सॉरी 4 1 2 3 5 है तो एक नीचे आ गया मान लो इधर, हो जाएगा एच एच एच, तो कितने हो गए फिर से यहाँ C5H12। ठीक है, 3 + 3 + 3 9 एंड दिस 3 कितने हो जाएंगे 12 C5H12। लेकिन फिर से डिफरेंस है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग। और अलग तरीका क्या हो सकता है इसमें, C C C, एक ऊपर C और एक नीचे C भी आ सकता है। तो 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, H H H, ये कार्बन को कोई हाइड्रोजन नहीं रहेगा क्योंकि ये बीच वाला कार्बन सारे कार्बन के साथ अटैच हो गया। अब देखो यहां भी 1 2 3 4 5 कितने कार्बन है, C5, और हाइड्रोजन काउंट करो 3 + 3 + 3 + 3 कितने हो गए 12। तो ये भी अलग है, तो दिस इज स्ट्रेट चेन और इनको क्या बोलेंगे हम, ब्रांच चेन। तो ब्रांच किसी भी तरह से हो सकती है, इसको इधर में ब्रांच हो गया, एक कार्बन एटम ब्रांच में, या 2 कार्बन एटम एक ऊपर एक नीचे ब्रांच में आया, बनाता है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, आइसोमेरिज्म। और इसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स तैयार होते हैं कार्बन के। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये भी आपको नोट कर लो, जिसकी वजह से कार्बन के लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं। तो कल हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक।